स्टार्ट कर रही हूँ, पर इससे ज़्यादा मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जस्ट हम लोग तैयार हो के रात के 7 बज रहे हैं, हम लोग निकल रहे हैं बालाजी के लिए। और सच बताओ, ये मेरे दिल की इच्छा थी, मेरी 2024 की डायरी में था कि मुझे बालाजी जाना है, और शायद भगवान ने ज़रा बुला लिया। कितना खुश हूँ ये मैं बता नहीं सकती अभी मैं दिल से। हम्म, चलो ठीक है, बट अभी टाइम मेरे पास है नहीं, तो फटाफट सब रेडी हो जाते हैं, उसके बाद अपनी ये ब्लॉगिंग मेरा कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि अब तो नेट तो ऑफ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे शायद नेटवर्क इशू भी रहेगा। छुट्टी तो चलते हैं, तैयार होते पहले, सारा पैकिंग वगैरह हो गया, हम लोग निकलने वाले, बस खुद का थोड़ा हुलिया सही करके। तो फिलहाल जाने की तैयारी कर रही हूँ, बट अभी भी डाउट हूँ कि मैं जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, सब भगवान भरोसे। ऐसे ही निकलेंगे जैसे कंडीशन में है, और पापा ने कहा ज़्यादा फैशन वगैरह करने की ज़रूरत है नहीं, मतलब ऐसा नहीं कहा कि रात है तो जैसे मानो वैसे निकल चलो, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे कोई है नहीं। तो मैं कैसे बताऊँ, मेरी खुशी ना आज रुक नहीं रही है। तो सबसे पहले निकलने के लिए, जाने देने के लिए बालाजी को थैंक यू किया, फिर भगवान के हाथ जोड़े कि हम लोग की यात्रा मंगलमय हो। और ये सब करने के बाद हम लोग खुशी खुशी निकल गए। पर रास्ते में मम्मी को ना सत्यनारायण मंदिर दिखता है, सत्यनारायण मंदिर हम लोग कहीं भी जाते हैं तो रास्ते में पड़ता, तो उसकी मम्मी ने के पैर छुए, उनका आशीर्वाद वगैरह ले। रात हो चुकी थी, देखो 7-8 बज रहे थे, तो फटाफट से जल्दी जल्दी भगवान के पैर वगैरह छुए, उसके बाद हम लोग निकल जाते अपने। तो हमारा जो ये सफ़र था ये काफ़ी लंबा चलने वाला है, क्योंकि हम लोग पूरी रात और सुबह के मतलब 12-1 बजे तक ट्रैवल करने वाले हैं। काफ़ी मतलब काफ़ी दूर तक आप चाहो तो ट्रेन से भी जा सकते हो। ट्रेन से अगर आप जा रहे हो तो आप बांदी कोई स्टेशन ही उतरना है, क्योंकि मेहंदीपुर के पास सबसे पास में वही स्टेशन पड़ता है, तो आप इस स्टेशन पे उतर सकते हो। एक यही स्टेशन है जो आपको डायरेक्टली मेहंदीपुर में सबसे पास स्टेशन है, आप वहाँ से उतर के डायरेक्टली पहुँच सकते हो बालाजी के लिए। और इसके बाद हम लोग ने डायरेक्टली दरबार पहुंच जाते हैं, 1 बजे के बाद ही पहुंचते हैं। फिर हम लोग ने जाके वहाँ पे रूम वगैरह लेना था, और वहाँ पे रूम कोई बहुत बड़े होटलों जैसे नहीं मिलते, वो धर्मशाला या फिर आप किसी घर में जो रूम्स बने होते हैं तो वहाँ पे वैसे रूम्स ही मिलते हैं, तो हम लोग भी चल के अभी वहीं लेते हैं। और मेरी मम्मी ना हमेशा मंदिर के सामने वाला ही रूम लेती है, वो हमेशा जब भी आई तो वहीं के रहती है। आप देख सकते हो जो घर बने यही यहाँ पे ये लोग रूम देते हैं, यहीं पर आप रूम लेते हो, कोई बहुत बड़े होटल्स नहीं होते यहाँ पे, क्यों अभी एरिया इतना डेवलप नहीं है यहाँ का। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे अपना एक रूम लेंगे, जो शायद 1000 रुपये के अंदर दे देते हैं एक दिन का, मतलब 12 बजे आपको चेकआउट करना होता है, और साथ में ही खाना पीने का व्यवस्था है। आप यहाँ पे अगर खाना पीना खा रहे हो तो बिना लहसुन प्याज का दे देते, तो यहाँ पे कुछ खाने पीने की दिक्कत नहीं होती, कि जो बालाजी आते हैं वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, और जो लोग खाना चाहते हैं तो उनका मैं क्या ही कर सकती हूँ, बट यहाँ पे नहीं मिलता लहसुन प्याज। आकर बहुत थक चुके थे, सर में मेरा बहुत दुख रहा था, तो फटाफट से जाके चेंज करना था, क्योंकि उसके बाद बालाजी के दर्शन करने आते, क्योंकि आज जो दिन था वो सोमवार था, तो आज दर्शन बहुत ईजी हो जाएंगे, और मतलब काफ़ी भीड़ कम रहेगी, तो बहुत आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि मंगलवार को बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और ये एक बहुत बड़ी गुफा थी जहाँ हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई थी। तो चलो सबसे पहले अपना मुँह हाथ धो के अपने नहाते हैं और कपड़े वगैरह चेंज करते, क्योंकि थक तो बहुत चुके, और 1 घंटा बस रेस्ट किया। फटाफट से जा कर के नहा करके आए, रेडी हो गए, और सबसे पहले हम लोग ना जाएंगे हनुमान जी के जो मेन बालाजी महाराज हैं उनके दर्शन करने के लिए। तो सबको रेडी करके सब लोग ने रूम वगैरह लॉक कर लिया, और हम सभी लोग अभी जा कर के मेन बालाजी के जो हैं, जो मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, फिर यहाँ पे काफ़ी ऊंची पहाड़ियाँ हैं, 3 पहाड़ियाँ, मतलब नाम से होते कि 3 पहाड़ी, तीसरी पहाड़ी या 7वीं पहाड़ी, ऊंची पहाड़ी, ऐसे नाम भी हैं। फिर यहाँ पे एक बाबा हैं जो समाधि लिए थे, उनके पास दिया भी जलती हैं, और जिनके घर में दुख दुविधा दुख मतलब सुख शांति नहीं बनती है, और अब कहना नहीं चाहिए, जो थोड़ी नकारात्मक शक्तियाँ भी होती वो भी यहाँ पर आने से कट जाती, जो करा धरा मतलब जो भी आप मान सकते हो, जितना भी अंधकार है दुनिया में वो सब कुछ यहाँ पे आकर नाश हो जाता है। ये मतलब मैं नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे लोग कहते हैं, और ऐसा देखने को मिलता है। मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पे जैसे आरती होती है ना, आरती बस लोग जो जिनके ऊपर कुछ भी बुरी शक्तियाँ होती ना, वो आरती तक बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपना प्रसाद लिया, और प्रसाद ये राम मंदिर जी का प्रसाद था जो ये मिश्री वाला दे रहे थे, और हनुमान जी का प्रसाद है लड्डू। यहाँ पे प्रसाद अगर आप कभी भी ले रहे हो तो कभी प्रसाद को खुद मत खाना, क्योंकि अगर आप खा रहे हो तो आप कुछ नियम के पालन करने पड़ते हैं, आपको लहसुन प्याज बिल्कुल ही नहीं खाना होता है, तो आप प्रसाद मत खाना, आप चढ़ा दो। और जो लोग अर्जी लगाते हैं, मतलब जो लोग अपनी विश करते हैं, उनको 41 से 21 दिन बराना पड़ता है, मतलब छोड़ना पड़ता है आपको लहसुन प्याज और चावल। तो अर्जी आप लगा रहे हो तो अगर आपको कोई विश है उसके लिए आप अर्जी लगा सकते हो। कोई भी विश है आपको, हर एक विश मैंने सुना है कि यहाँ पूरी हो जाती है 41 दिन के अंदर, अगर आप अर्जी लगाते हो तो।
वरना आप बालाजी के दर्शन करो और जो भी प्रसाद है उसमें 10-5 रुपए लगा के जो बाहर मांगने वाले बैठे होते हैं उनको दे दो। खाली प्रसाद अगर आप दोगे तो वो लेंगे नहीं, वो भी प्रसाद खाते नहीं, क्योंकि यहाँ का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। थोड़ी सी काफ़ी निगेटिविटी होती है जो मीठे के ज़रिए मतलब कहते हैं कि ट्रांसफॉर्म हो जाते, तो थोड़ा बच के रहो, इन सब चीज़ों को ध्यान रखो। तो चल के बहुत ज़्यादा भीड़ हो ही रही, देखो आज सोमवार है फिर भी बहुत भीड़ है, इतनी कम भीड़ नहीं, पर फिर भी कल के हिसाब से तो कम ही होगी, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी मंगलवार को कितनी ज़्यादा भीड़ होती है। तो चल के सबसे पहले बालाजी के दर्शन करते हैं। और एक गलत चीज़ मुझसे हो गई, यहाँ पे अंदर जाके वीडियोस बनाना सख्त मना था। तो फर्स्ट डे जो आज कम भीड़ थी इसलिए मैंने आज तो रिकॉर्ड कर लिया, जो भी रिकॉर्ड किया। 2 दिन मैं रुकी यहाँ पर, मैंने 2 दिन में बालाजी के मतलब मंदिर में आकर के वीडियोस मतलब सामने से मैंने वीडियोस नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पर इसकी अगेंस्ट था और मैं नहीं चाहती थी कि मैं कुछ भी ऐसा करूँ जो यहाँ के विरुद्ध हो। तो एक दिन तो मैंने आज जो भी है उसको मैं थोड़ा थोड़ा जो भी क्लिप भगवान की रिकॉर्ड कर सकती हूँ वो रिकॉर्ड कर लूँगी। नेक्स्ट टाइम से मैं ब्लॉग करूँगी बट बाहर करूँगी, अंदर मंदिर परिसर के अंदर मैं कोई भी क्लिप नहीं लूँगी। तो मैं दिखाती हूँ ये जो मेन बालाजी की आज की लाइन है, बहुत लंबी लाइन नहीं है, थोड़ी सी नॉर्मल भीड़ है, इतना चलता है। ये नॉर्मल है दिन, क्योंकि सोमवार के दिन, आप मंगलवार के दिन आओगे तो आपको कोई जगह भी नहीं मिलेगी खड़े होने की। और ये है हमारे मेन बालाजी मंदिर, जो मैंने चुपके से एक क्लिप ली थी उनकी बस। तो फटाफट से उनको प्रसाद चढ़ाया और फिर ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे प्रेतराज सरकार मिलते। पहले इनका मंदिर बना नहीं था, अब ये मंदिर काफ़ी बन चुका है। और ये हमारे प्रेतराज सरकार जी का मंदिर है। और बालाजी के मंदिर के सामने ही जस्ट राम जी का मंदिर बना हुआ है। राम जी का मंदिर है, इसमें राधा कृष्ण की मूर्ति है। ऑडियो क्लिप और वीडियो क्लिप थोड़ा सा डिस्टेंस में चल रही है, क्योंकि ये राधा कृष्ण और रामचंद्र की मूर्ति बाद में आई है। प्रेतराज सर की जो महाराज की जो वीडियो क्लिप थी बहुत हल्की से ले पाई थी, कि वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर ही नहीं सकती थी। और फिर पता है ना, हाथ पैर ऐसे सब लोग मारते रहते थे कि फ़ोन कब गिर जाएगा पता नहीं चलेगा। उसके बाद हम लोगों ने जा कर के वहाँ पे जो थोड़ा बहुत मेला वगैरह लगा हुआ था, क्योंकि वो वापस आए थे तो कुछ खा भी नहीं रखा था, भूख भी हम लोगों को बहुत तेज़ से लगी हुई थी। और ये कोई समाधि बाबा हैं, इनके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, इसलिए मैं बताऊंगी भी नहीं। तो इनकी यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ना, वो मतलब मंदिर टाइप का कुछ बन रहा है और इनके नाम पे यहाँ पे दिया भी जलती। तो हम लोगों ने भी 2 दिया जलाई, एक घी की थी और एक ऑयल की थी। उसके बाद हम लोगों ने टिक्की खाई, जो इन लोगों ने बहुत गारंटी के साथ में खिलाई कि टेस्ट वाइज अच्छा लगे तो ही पैसे देना। और सच बताओ मुझे तो पसंद नहीं है। उसके बाद ये हनुमान जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति थी, मतलब मैं बता भी नहीं सकते, हम लोग बहुत छोटे हैं इनके सामने, देखो पैरों के तक नहीं आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी मूर्ति थी। फिर इनके बाद हम लोग इनकी गुफ़ा में जाते हैं, और ये गुफ़ा मतलब काफ़ी बड़ी नहीं थी बट थोड़ी बहुत थी। इसमें सारे जो देवी देवता थे वो थे। फिर हनुमान जी ने जो जो काम किए, मतलब जो जैसे कि लंका जलाना और जो भी मतलब राक्षस के मुंह में जाना, वो सब इस थीम पर था। और हनुमान जी के थे, रामचंद्र जी थे, शंकर जी थे, तो बहुत सारे देवी देवता इसमें इन्वॉल्व थे। तो सभी की गुफ़ा घूमी एक बार, क्योंकि कुंज छोटा था, उसको जाना था गुफ़ा के अंदर। तो फटाफट से हम लोग गुफ़ा के अंदर घूमे, फिर 1-2 पिक्चर्स वगैरह जो क्लिक करनी थी वो सब कुछ लिया। और इसमें बहुत अच्छे से, और इस एक बात ख़ास बात है कि यहाँ पे भी वीडियोग्राफी करना बिल्कुल मना था, वीडियो रिकॉर्ड करना मना था। तो मैंने चुपके से बस छोटी मोटी जो भी क्लिप्स मुझे ली जा रही थी सिर्फ वो ली, और ज़्यादा मैंने वीडियो बनाई भी नहीं वहाँ पर। फिर लास्ट में ये जो माता जी का मंदिर के बाद मतलब एक माता जी की मूर्ति थी, उसके बाद एक गुफ़ा ख़त्म होती, तो वहाँ पे जाके उन लोगों के अपने पैर वैर छुए। और उसके बाद मतलब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो फ़ोटो क्लिक करने के लिए बोल रहे थे, बट शाम हो चुकी थी और टाइम हो रहा था आरती लेने का। तो हम लोग ने जल्दी से सारी गुफ़ा कंप्लीट करी और उसके बाद दर्शन किए सभी के। फिर हम लोग शाम की आरती लेने के लिए जाएंगे, और आरती लेने में बहुत भीड़ होती है, ऐसा लगता है 1-2 किलोमीटर तो लोग एकदम भर जाते हैं, और सिर्फ आरती में ही। और आरती जब हम लोग लेते हैं तो कम से कम 1 घंटा आरती चलती है, और वो भी नंगे पैर हम लोगों को आरती लेनी होती है। मतलब आरती के टाइम कोई चप्पल पहन के जा भी नहीं सकता वहाँ पर। तो अभी रूम में जाकर के हम लोग चप्पल निकाल के आएंगे, उसके बाद हम लोग आरती लेने के लिए जाएंगे। उसके बाद ये वो लोग हैं जिनसे आरती बर्दाश्त ही नहीं होती, मतलब ये सारी भीड़ आरती के लिए, और ये लोग आरती बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। कोई जादू टोना नहीं, कोई तांत्रिक नहीं बैठता। ये लोग जैसे इनके कानों में आरती के बोल जाते ना, इनके ऊपर जो भी शक्तियाँ कहते, जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो इन पर बर्दाश्त नहीं होती, कंट्रोल खो देती हैं और ये सबके सामने आ जाती। लोग बहुत अजीब व गरीब हरकतें कर लेते हैं, बाल खोल देते हैं और मतलब
अपना सर मतलब घुमाने लग जाते हैं बहुत अजीब तरीके से। पर हम लोग अभी घर चलेंगे, रूम पे चलेंगे और रूम पर जा कर के खाना खाएंगे क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लगी हुई। तो हम लोग ने रूम पर गए और वहाँ पे आज जो खाना हम लोग खाएंगे वो होटल में बैठ के नहीं खाएंगे, खाना पैक करा कर के लेकर आई थी और पैक करा के जो खाना लेकर आई वही खाएंगे क्योंकि थक बहुत चुके थे। और यहाँ पे भी मतलब रात के 9 बज रहे थे, तो अब दम बची नहीं थी कि बाहर जाके खाना खाने की। तो रूम पर आ गए थे, खाना मंगवा लिया था, हम लोग बैठ के रूम पे खाना खाया। और उसके बाद आज सोमवार की आरती की है, उसके बाद जो कल मंगलवार है मेन आरती वो है, तो उस आरती को हम लोग लेंगे। और मेन आरती में हम लोग ना कल ही मेन प्रसाद चढ़ेगा और कल ही मेन आरती होगी। तो सुबह की आरती हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सुबह 4 बजे उठे थे हम लोग, 5 बजे तैयार होकर के हम लोग पहुंच जाते हैं जहां पर आरती होनी थी। और अभी कोई उठा भी नहीं, मतलब जहाँ पे कोई नहीं उठा है, क्योंकि सन्नाटा लग रहा है। बट रोड पे एकदम हलचल है, एकदम ऐसा लगेगा कोई पता नहीं चल रहा है कि एकदम अभी बस सुबह सुबह हुई। क्योंकि यहाँ पे शॉप वगैरह जो होती है नॉर्मली ओपन रहती है, जो मंदिर के आसपास होती हैं। तो चलो सबसे पहले चलते हैं आरती अटेंड करते हैं, उसके बाद आज चल के प्रसाद चढ़ाएंगे। और फिर आज ना हम लोगों को तीसरी पहाड़ी भी चढ़ना है, तो तीसरी पहाड़ी पे चलेंगे। देखो सुबह का टाइम पर लग रहा है कि एकदम सुबह हुई है और कैसे लोग एकदम रोड पे चल फिर रहे हैं, सब नंगे पैर ही देखो आरती के लिए जा रहे हैं अभी। और यहाँ आरती का टाइम तो सुबह 6 बजे और शाम को भी 6 बजे रहता है। तो भाई बच के रहो, ज़्यादा भीड़ में मत जाना कि दब जाओगे, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो बीच में जाने की कोशिश मत करना, जहाँ साइड में तुमको आरती मिल जाए वहीं से ले लो। क्योंकि हम लोगों ने इस बार गलती कर दी, हम लोग बीच में फंस गए, तो ना दाएँ ना बाएँ हम लोग बढ़ भी नहीं पा रहे थे। और बताया था कि यहाँ पे आरती सुबह का रात का माहौल तो फिर भी ठीक था, बट सुबह तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और आज तो मंगलवार था इसलिए लोग बहुत ज़्यादा आए हुए थे। सोचो सुबह सुबह की ये भीड़ है, तो 12-1 बजे अगर आप थोड़ा देर में आते हो तो क्या हाल होता है। यहाँ पे लड़का हो लड़की हो बूढ़े हो सबके साथ होता है। देखो कैसे लोग झूम रहे होते हैं, मतलब कंट्रोल नहीं करते बिल्कुल भी, चाहे लड़का हो या लड़की हो। मतलब सोचते कितने बड़े बड़े दुख है लोगों के पास ना यार, मतलब कैसे कपल्स हैं, कैसे कैसे, मतलब समझ नहीं आता यार कि ये सब कुछ भी दुनिया में होता है। ऐसा लगता है कि हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं वो उसमें कुछ है ही नहीं। यहाँ पे आकर के पता चल रहा है कि मतलब कितना कुछ लोगों के बीच में चल रहा है। और मुझे नहीं पता कि कितना सच होता है कितना झूठ होता है, ना मैं कह सकती हूँ उसके बारे में। बट यहाँ पे जो दिख रहा है उसको मैं इनकार भी नहीं कर सकती कि मानना ना मानना वो आपके ऊपर है, मानते हो नहीं मानते हो। बट यहाँ पे जो चीज़ें दिखती हैं वो थोड़ी अजीब ही दिखती है। तो मैं क्या करूँ, उसके बाद हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं। प्रसाद चढ़ाने के लिए हम लोग सुबह 7 बजे भी नहीं हुए थे, 6:30 बजे लाइन में लगे थे। और लाइन इतनी लंबी कि 2 किलोमीटर की लाइन लग चुकी थी। तो हम लोगों ने पहले तो प्रसाद चढ़ाया, फिर आज हम लोगों ने फिर राम जी के मंदिर के दर्शन किए, प्रेतरा सरकार के दर्शन किए। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे मुझे पैरट देखने को मिले। मतलब हम लोगों की एरिया में कभी तोते नहीं दिखते हैं, बट यहाँ पे तोते एकदम खुले, मतलब खुले दिखते हैं। मतलब वहाँ पे तो लोग बस जब देखो तो पिंजड़े बंद करके रखते हैं, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे कम से कम तोते तो दिखे। और उसके बाद थोड़ी बहुत हम लोग जो तीसरी पहाड़ी जाने वाले थे तो उस पहाड़ी पर भी जाएंगे। आज हमने सिर्फ बाहर के वीडियोस की क्लिप ली, जो आज राम मंदिर में जो प्रसाद चढ़ाने के लिए जाना ना, वहाँ पे आज मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूँगी। कल मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी, तो आज इसलिए रिकॉर्डिंग करने के लिए मम्मी ने मना कर रखा था। और दूसरी बात भी ये भी थी ना कि वहाँ पर मना है कि वीडियो बनाना, तो इतनी भीड़ में वीडियो बनाना वहाँ ठीक नहीं था। तो जब तक मैं बाहर रही लाइन के बाहर साइड, तब तक मैंने रिकॉर्डिंग की है। उसके बाद जाके तीसरी पहाड़ी के दर्शन, राम जी के मंदिर के दर्शन करें। कितने का दे रहे हैं? तो अभी स्टार्ट करेंगे लोग पहाड़ी की चढ़ाई, और इसमें बीच बीच में बहुत सारे मंदिर भी आते रहेंगे। ठीक है, तीसरी पहाड़ी जा रहे हैं, 7वीं पहाड़ी हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम हम लोग के पास है नहीं। 1 या 2 दिन का ही टाइम मिला है और उसमें भी इतना थक चुके हैं कि अब हिम्मत नहीं है। तो तीसरी पहाड़ी बस जाएंगे, सिर्फ एक पहाड़ी आज चढ़ के जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है। और पहाड़ी चढ़ने में भाई बहुत हालत ख़राब हुई थी, जीने थे और थक जा रहे थे हम लोग। तो बीच बीच में बैठते हुए गए थे। ये हनुमान जी के पीछे साइड का बैग था।
और हम लोग चलते चलते चुके थे थक, तो यहाँ पर बैठ के हम लोगों ने खीरा खाया, चने खाए और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे क्योंकि अभी ना थोड़ा कुछ भूख लगे थी क्योंकि सुबह नाश्ता वगैरह करके कुछ निकले थे नहीं कि सुबह से ही निकले हुए, और अभी भी आधी पहाड़ी हम लोगों ने सिर्फ चढ़ी हुई है। और मंदिर के अंदर की वीडियो रिकॉर्ड करी नहीं क्योंकि वहाँ वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, तो मैंने वो गलत काम किए भी नहीं, मैंने वीडियो शूट किए भी नहीं वहाँ पर जा कर के। ऊंची पहाड़ी, तो आप लोग हाँ, बहुत अच्छी चीज होती है। एक मुट्ठी में द्राक्ष। वैसे तो मैं राजस्थानी लुक ट्राई नहीं करना चाहती थी, और मम्मी ने ज़िद की कि नहीं तुम एक बार इसको पहनो और एक बार फ़ोटो क्लिक करा लो, तुम्हारी याद हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं कैसा लगेगा मुझ पर। तो तुम ही लोग बताओ ये मुझ पर कैसा लगा, क्योंकि मुझे तो नहीं पता। जो फ़ोटो उन्होंने रियल में ली थी वो बहुत बेकार आई थी, बट हाँ फ़ोन वाइज जो तो फ़ोटो मैंने ली वो 2-4 फ़ोटो अच्छी लग गई मुझे। बाकी मुझे पसंद नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी वगैरह बहुत बेकार हो चुकी थी और मेरे फ़ोन से फ़ोटो भी अच्छी नहीं आ रही थी, क्योंकि इस टाइम मेरा फ़ोन थोड़ा सा हैंग कर रहा है। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, और आज तो प्लान हम लोगों का निकलने का था खाना खाने के बाद। फिर लास्ट टाइम मम्मी ने प्लान चेंज कर दिया कि हम लोग रुकेंगे, कल जल लेकर जाएंगे, क्योंकि आज जब हम लोग रुके थे दर्शन वगैरह करे तो उसमें जल नहीं मिला था, और मम्मी बिना जल के जाती नहीं, तो हम लोग रुक गए। फिर शाम में हम लोगों ने चाय ली, चाय जा करके घर में चाय हम लोगों ने पैक करवा ली थी, चाय पैक कराई और हम लोगों ने खस्ते पैक कराए, जो हम लोगों ने रूम पर जाकर खाई, क्योंकि हम लोग बहुत थक चुके थे, और अंदर जा कर के 1 घंटा सो गए आराम से। फिर शाम में जो भी हम लोगों को थोड़ी शॉपिंग वगैरह करनी थी, मम्मी को एक दुपट्टा लेना था, पर्स वगैरह जो देने के लिए लेनी थी प्रसाद के उसमें, तो वो सारी चीज़ें भी हम लोगों को वहाँ पे करनी थी। तो हम लोगों ने एक दुपट्टा लिया, एक पर्स ले ली, और भी बहुत सारा सामान जो मतलब पूजा पाठ का छल्ला वगैरह होता है, और जो भी मतलब कड़े वगैरह जो पहने जाते हैं, वो सारी शॉपिंग भी करी हम लोगों ने। तो शॉपिंग वाला सिलसिला तो चलता रहा, बट हाँ शाम की आरती भी अभी स्टार्ट हो गई, और यहाँ पे ये शंख मुझे बहुत अच्छे लगे, तो एक हम लोगों ने शंख लिया, और शाम में आरती स्टार्ट हो गई थी, तो उसके बाद हम लोगों ने आरती अटेंड की, और इस आरती करने के बाद हम लोगों ने जो खाना वाना पैक कराना था वो पैक कराया। उसके बाद चले जाएंगे रूम में। सुबह उठना है मेरे लोगों को जल्दी, क्योंकि वो जल के लिए भी बहुत लंबी लाइन लगेगी, बहुत बड़ा स्ट्रगल ये भी होगा। तो सुबह सुबह हम लोगों को जल्दी आना है, तो फटाफट जा कर के अभी सो जाएंगे, क्योंकि थक तो वैसे भी बहुत चुके हैं। यहाँ पे ज़्यादा टाइम हम लोगों को नंगे पैर चलना पड़ता है, और पहाड़ी में भी गई थी तो नंगे पैर गई थी, और उसके पहले जो हम लोग ने लाइन में लगकर जो यात्रा मतलब लाइन लगे थे जो प्रसाद वगैरह चढ़ाने के लिए, वो भी नंगे पैर लगी। तो सुबह सुबह उठ के हम लोग ने चाय पी, और लाइन जो जल की लाइन थी वो मम्मी लगी थी जल लेने के लिए, क्योंकि मैंने कहा था कि एक लोग लाइन लगा दो जाके, अगर सबके सब खड़े हो जाएंगे तो रह जाएगा। उसके बाद मैंने आज यहाँ पे एक खस्ता चाट ट्राई की। जो ये खस्ता चाट थी वो कढ़ी और छोले के साथ इन्होंने दी थी, वैसे मुझे ये पसंद आई। और यहाँ पे मैं वेट करी थी मम्मी के जल लाने का, मम्मी लाइन में लगी, और लाइन वो भी ऐसी वैसे नहीं, बहुत लंबी लाइन। इसको देखो, हाँ ये मंदिर के सामने साइड में ना जल दे रहे, बहुत वैसे इंपॉर्टेंट मान जाता है। अगर किसी के ऊपर थोड़ी सी भी बुरी शक्ति है ना, और अगर उसके मुंह में जल चला जाए तो तुरंत निकल जाता है, और कोई बीमारी वगैरह भी तो उसमें भी असर कर जाता है। तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी थी जल लेने के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे मैंने एक हादसा अपनी आंखों से देखा, मतलब एक उसका हस्बैंड जो था वो जल लेने के लिए लाइन में गया था, उसको जल अलग से मिल रहा था, क्योंकि ये जो उसकी वाइफ थी वो झूम रही थी,
और जैसे उसने उसको जल लाते हुए देखा, वो उठ करके तुरंत भाग के चली गई। मतलब मैं देख के यहाँ शॉक मैंने हो एक गई चीज़ कि देखी, उसने जल एक लाते हुए हस्बैंड देखा था जो अपनी और वाइफ को भाग के लेके चली गई। बैठा तो था, उसके उसने ऊपर कुछ अपना डिब्बा जो नेगेटिविटी जल थी में लिया वो और खुला वो रखा उसका और जा करके उसको पकड़ के लेके आया और दोबारा से उसके जल पिलाया तो तुरंत बेहोश हो गई। और मेरे पैर ही बहुत गंदे हो चुके थे, तो मुझे जल मिल चुका। तो उसके बाद हम लोगों ने जाके नाश्ता किया। नाश्ते में हम लोगों ने चाय लिए और ब्रेड पकौड़े खाए सबने मिल करके। और कल कुंज ने बहुत ज़िद कर ली थी अपनी कार के लिए, तो उसको जा कर के उसकी कार दिलाई। फिर हम लोग यहाँ पर आ गए थे, वेट कर रहे थे खाना मिलने का, क्योंकि मैंने खाना पैक करवा लिया था क्योंकि खाने का टाइम बचा नहीं था। हम लोगों को निकलना था टाइम से, क्योंकि वो पहुँचने में रात हो जाती। तो आज ही हम लोग यहाँ से जा रहे थे, तो सबसे पहले अपनी सारी पैकिंग वगैरह कर ली थी और हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। हाँ सब है। बोलो बालाजी महाराज की। तो वापस आने में हम लोगों को बज गया था रात के 3:30। तो और उसके बाद उस जितनी देर ट्रैवल किया था उस बीच में कुछ खाया नहीं, तो अब भूख और नींद दोनों बहुत एक साथ लगी थी। तो घर पे आके फटाफट से बस मैगी उबाली और 1 घंटे में उसको ख़त्म करके सारा सामान वामान खाली करके रखा, चेंज किया। और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।